झीरम घाटी कांड की जांच कर रहे जस्टिस मिश्रा कमीशन ने कांग्रेस के आवेदन को तकनीकी खामी के चलते निरस्त कर दिया और 15 दिन के भीतर लिखित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने झीरम घाटी हत्याकांड में पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को गवाही के लिए आयोग के सामने बुलाने के आवेदन दिए थे, जिसे आयोग ने निरस्त कर दिया। इसी मामले पर कांग्रेस नेता विवेक वाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 4 अगस्त को हमारी इसकी पिछली आखिरी सुनवाई हुई थी, 4 अगस्त 2018 को। उसके बाद माननीय कमीशन ने ऑर्डर के लिए क्लोज किया था केस को। उसके बाद आज उन्होंने अपना उस समय की हमारी जो हमारी एप्लीकेशन थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे, तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह को बयान के लिए यहाँ पर बुलाने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी। माननीय कमीशन ने उसको मेरिट के बेसिस पर रिजेक्ट करने की जगह उसको टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट किया है कि 67 लोगों के बयान के बाद हमारा वो एप्लीकेशन लगा है, इसलिए उसमें कोई आफ्टर थॉट दिख रहा है। इस ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट किया गया है और माननीय कमीशन ने ये निर्देशित किया है कि अगर हमको कोई लिखित जीरा प्रस्तुत करना है 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें और उसके बाद। और संवाददाता रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। तो रुपेश, आज कोर्ट में जो कुछ हुआ, कांग्रेस का जो आवेदन था वो कोर्ट ने नहीं माना है, उसको खारिज कर दिया है। ऐसे में अब आगे और क्या प्रोसेस रहेंगी? देखिए, अब आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि 18 फरवरी को आवेदन लगाया था सुदीप श्रीवास्तव, जो कि कांग्रेस की ओर से वकील थे। उन्होंने आवेदन लगा करके ये मांग की थी कि झीरम घाटी में तात्कालीन दिग्गज, जिनमें नंद कुमार पटेल, विद्याधर शुक्ल, महेंद्र गल्ला समेत 30 लोगों की हत्या हुई थी, तो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री तात्कालीन सुशील कुमार शिंदे, गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, जो कि कांग्रेस से थे, इनको बुलाया जाए और इनके साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर को बुला करके उनसे पूछताछ की जाए, उनको प्रतिक्षण के लिए बुलाया जाए। लेकिन इसका जो दलील कांग्रेस ने दी थी ये है कि 1984 में सिंह विरोधी दंगों की जांच करने के लिए जो नानावटी आयोग थी, उसने नरसिम्हा राव को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको बयान देने के लिए बुलाया था। और लेकिन आयोग ने जो बाबरी मस्जिद की सुनवाई कर रही थी, उसने भी पूर्व प्रधानमंत्री राव और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बुलाया था। उसी आधार पर यह मांग रखी। लेकिन जो कोर्ट ने कहा कि जब सभी 67 गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं और तो फिर उनको बुलाने का कोई मतलब नहीं होता है। और आयोग ने सरकार और कांग्रेस दोनों से कहा कि इस फैसले को लेकर अपना जो तर्क है वो 15 दिन के भीतर दें और इसके बाद अब 15 दिन के बाद मामले की सुनवाई होगी। ठीक है रुपेश, साथ में रहेगा हमारे साथ छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशिक जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। लेकिन ये जो मांग कांग्रेस ने की थी, हालांकि आवेदन खारिज हो गया है, अब आपको क्या लगता है अभी भी मुश्किलें आप कम नहीं हुई हैं? तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी रमन सिंह जी की, तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी की 15 दिन बाद अब शायद कुछ इस मामले में हो पाए। ये इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। सारे तथ्य सामने आ गए हैं, सारे फैक्ट आ गए हैं, सारे एविडेंस आ गए हैं। आवश्यकता नहीं थी उसके बाद भी लगाए, इसलिए कोर्ट ने कहा कि सारी जब चीजें आ गई है, जब आवश्यकता नहीं है, इसी आधार पर उसे रिजेक्ट किया, खारिज किया गया है। और जहां तक 15 दिन की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नया परिस्थिति और नए कुछ कारण उत्पन्न हो। इसलिए कोर्ट ने जो निर्णय किया है उसका हम स्वागत करते हैं और जो कोर्ट ने किया है बहुत सोच समझ करके आयोग ने किया है। लेकिन आयोग जो इतने समय से जांच कर रहा है, आपको नहीं लगता कौशिक जी की कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया है? इतने बड़े मामले में कब की जांच हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपके समय जो गठित आयोग है, अभी भी इस मामले में गवाहियां ही चल रही हैं, फिर से एसआईटी का गठन किया कांग्रेस ने, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एसआईटी का गठन किया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये तो ऐसा है कि आने के बाद में जो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष कह सकते हैं और भी कुछ कह सकते हैं। जब एक बार सारे तथ्य उसमें आ गए, सब कुछ हो गए हैं और इसी आधार पर आयोग को उसमें उसका जज जाना चाहिए। मैं इस बात को करता हूँ। जी कौशिक जी, कांग्रेस हमेशा से ये आपत्ति उठाती रही है
कि जो कांग्रेस नेता थे जो इस हमले में शहीद हुए थे, उनकी 2 दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई थी। ये भी बताया जा रहा, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था कि नाम पूछ करके उन्हें गोलियां मारी गई थी। यानी बड़ा सस्पेंस है और सियासी षड्यंत्र तक कहा भूपेश बघेल जी ने। ऐसे भी नहीं लग रहा कि ये इस मामले का बहुत जल्द पटाक्षेप होना चाहिए कि वाकई क्या वो नक्सली हमला था या फिर कोई सियासी साजिश थी? मैं अब ये आपसे कहना चाहता हूँ कि किससे पूछा उन्होंने कौन आदमी है, किसका नाम किससे पूछा उन्होंने, और जो नाम बताए उनको मतलब जानते थे वो, आज वो आदमी कहाँ पर है। तो ये जो सारे परिस्थितियां और जो सारे तथ्य हैं ये उन्हीं के पास में है, और जो पहचान कराए कि कौन कौन क्या है, जो भी एविडेंस आए होंगे, मुझे नहीं मालूम क्या एविडेंस आए हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि इसमें कहीं किसी प्रकार की बीजेपी के ना पहले लाग लपेट रही है, सरकार की रही है, ना आज है। इसी को तथ्य को मान करके इसको खारिज किया जाए। जी, तो कौशिक जी, अब क्या लग रहा है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है सरकार? निश्चित रूप से उसी आधार पर उसको उन्होंने आगे ले जाने का प्रयास किया है। और अब अगर ये मामला उठता है सदन में, तो क्या अपनी तरफ बीजेपी इस मामले में कोई विरोध प्रकट करेगी? सदन में बहुत सारे मामले आएंगे, और सदन में जो बहुत सारे मामले आएंगे उसको समय और आवश्यकता अनुसार उसको देखेंगे तब तक। और अगर आगे जाकर के 15 दिन बाद सही अगर बुलाया जाता है पूर्व सीएम रमन सिंह को सुनवाई के लिए, या तमाम चीजें होती हैं, तब बीजेपी का क्या रुख रह सकता है? तब क्या होगा तब बात करेंगे उसको। आज उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया कौशिक जी हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अभी बीजेपी नेताओं को कुछ राहत की सांस जरूर है, और जो मांग की गई थी कांग्रेस की ओर से कि उस वक्त जो तमाम बड़े नेता थे उनको गवाही के लिए बुलाया जाए, अभी उसको खारिज किया, लेकिन 15 दिन के लिए कह सकते मामला टला है। शुक्रिया रूपेश आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।